आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास मेन वर्ब्स क्या होते हैं। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जिनके ज़रिए से हम लोग एक रीकैप करने वाले हैं, एक आइडिया लेने वाले हैं कि मेन वर्ब्स क्या हैं। तो मेन वर्ब्स एक सेंटेंस में वो वर्ब्स हैं जो कि मेन काम कर रहे होते हैं, जो कि असली काम कर रहे होते हैं, जो कि असली वर्ब्स होते हैं। तो अगर आप इन सेंटेंसेस में देखें, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तमाम वर्ड्स को छोड़ के जो मेन वर्ड है, जो मेन वर्ब है, जो मेन काम कर रहा है, जो असली वर्ड जो है, जो काम के बारे में बता रहा है, जो कि वर्ब की एक यूजुअल डेफिनेशन है, वो हमारे पास है यहाँ पर रन्स। तो रन हमारे पास एक, यहाँ इस सेंटेंस में रन्स हमारे पास एक मेन वर्ब है जिसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। इसी तरीके से अगले सेंटेंस में दे बिल्ट आ ट्री हाउस, इसके अंदर कौन सा वर्ड मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, वो है हमारे पास बिल्ट। अगला सेंटेंस, आई रीड दिस बुक येस्टरडे, आई रेड दिस बुक येस्टरडे, तो रेड। द बेबी क्राइड लाउडली, कौन सा वर्ड मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, जो असली काम बता रहा है, वो है क्राइड। अगला है ही ड्राइव्स टू वर्क डेली, कौन सा वर्ड असली काम बताने की कोशिश कर रहा है, वो है हमारे पास ड्राइव्स। और वर्क से कंफ्यूज ना हो, वर्क यहाँ पर हमारे पास एक नाउन है इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहे ही वर्क्स या ही डज वर्क। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो जाता है काम पर। तो ये काम एक किस्म की जगह की बात हो रही है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि वो रोज़ काम पर जाता है। तो ये कोई वर्ब नहीं बल्कि नाउन है। तो हमारे पास यहाँ मेन वर्ब ड्राइव्स है। अब अगर हम लोग बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये ऐसे वर्ब्स हैं ये भी वर्ब्स जो कि एक मेन वर्ब की मदद करते हैं। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब्स की कॉमन एग्जांपल्स को देख लें, तो हमारे पास जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स की एग्जांपल हैं वो हमारे पास तीन हैं। तीन हमारे पास कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं। आपने सुना होगा वर्ब्स टू बी। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि कोई काम नहीं बताते, लेकिन ये बताते हैं कि आप किस हाल में हैं। जैसे कि एम मैं हूँ, इज़ मतलब वो है, वॉज था, वर थे, बी ये बी बिल्कुल उसी तरह का है, फिर हमारे पास है बीन रहा, या बीइंग रह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स की एक मेन टाइप है वो है वर्ब्स टू बी। अब आप देखें तो ये कोई काम नहीं बता रहे। हमारे पास अगर सेंटेंस है आई एम डूइंग वर्क, तो ये जो एम है ये कोई काम नहीं बता रहा। ये जो एम है ये कोई काम नहीं बता रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये आपको सिर्फ अपनी बात पहुंचाने में मदद कर रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग मेन वर्ब देखें तो वो डूइंग है। जो असली वर्ब है, जो असली काम कर रहा है, वो तो डूइंग है, कुछ करना। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क। तो जो असली इस सेंटेंस में वर्ब है वो तो डूइंग है। ये जो एम है, मैं हूँ, ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये कोई असली काम नहीं कर रहा। जो आप असली में बताना चाहते हैं डूइंग की चीज़, वो इसमें नहीं है। ये सिर्फ आपके मैसेज को पहुंचाने में मदद कर रहा है। अगर ये होता आई डूइंग वर्क तो आपका मैसेज समझ ही ना आता आप कहना क्या चाह रहे हैं। आई एम मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, बी टू बी वर्ब्स हैं ये, और ये सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपके मैसेज पहुंचाने में आपके मेन वर्ब की मदद कर रहा है। फिर आगे आपके पास एक अगली टाइप होती है टू हैव या हैव वर्ब्स। अब ये जो वर्ब्स होते हैं, ये नाम से पता चल रहा है ये आपके पास कोई चीज़ होना, पोजेशन, इनको इंडिकेट करते हैं। और ये मेन वर्ब अगेन नहीं, उनकी मदद करेंगे। तो जिस तरह आपके पास हैव है, ये लिटरली वहीं से आया है। फिर आपके पास हैज़ है और हैड है। तो हैव होना, हैज़ एक बंदे के लिए होगा सिंगुलर के लिए, और हैड होता था। तो आपके पास सेंटेंस हो सकता है ही हैज़ बिन डूइंग वर्क, ही हैज़ बिन डूइंग वर्क। तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो अगेन ये जो हैज़ है, अब जो असली वर्ब है वो है डूइंग, जो मेन वर्ब है वो तो है डूइंग।
लेकिन ये जो हैज़ है ये आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है। ये सिर्फ आपको पोजेशन, एक किस्म की पोजेशन की बात कर रहा है कि मैं काम करता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हैज़ है ये सिर्फ आपके मैसेज को पहुँचाने में आपके मेन वर्ब डूइंग की मदद कर रहा है। मेन वर्ब आपके पास कुछ भी हो सकता था, आई हैव बीन कुकिंग, लेकिन जो मेन वर्ब है उसकी मदद कर रहा है आपके मैसेज को पहुँचाने में। और यहाँ पर ये इसके अंदर दो मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। ये जो बीन है ये भी आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, वही बी वाला हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप है वो है टू डू वर्ब्स की। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके अंदर अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी काम करने की ही बात हो रही है, तो भी मैं इसको समझाता हूँ। लेकिन ये भी वर्ब्स जो हैं इस तरह के डू, डज और डिड, करना सिंगुलर के लिए और किया था। अब जैसे ये सेंटेंसेस हैं इनके अंदर भी एक किस्म का डू ही यूज़ हो रहा है, बस आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास डूइंग जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि ये आप जुमले को देख कर समझेंगे कि यहाँ पर तो डूइंग असली काम है जो आप असली बात बताना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास कोई एक और ही सेंटेंस हो, किसी मतलब हमारे पास कुछ इस किस्म का सेंटेंस हो, आई डू लाइक एप्पल्स। अब इसके अंदर जो मेन वर्ब है वो तो लाइक है, क्योंकि यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे एप्पल्स पसंद है, मुझे सेब पसंद है। जो मेन वर्ब है वो तो लाइक है, पसंद करना। यहाँ पर अब जो डू जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, अब ये एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ये डू, अब आई लाइक एप्पल्स और आई डू लाइक एप्पल्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि आई डू लाइक एप्पल्स में आप जोर दे रहे हैं। ये उर्दू में इस तरह के जुमले हैं, मुझे सेब पसंद है, और आई डू लाइक एप्पल्स इस तरह की बात हो गई कि जी मुझे सेब पसंद है। तो आपसे कोई सवाल पूछे डू यू लाइक एप्पल्स, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं आई डू लाइक एप्पल्स। यहाँ पर ये डू बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये आपकी बात को सिर्फ जोर देने के लिए आपकी मदद कर रहा है, आपके मेन वर्ब की मदद कर रहा है। ये कोई मेन वर्ब नहीं है। जो मेन वर्ब है वो लाइक है इस केस में, जबकि इस केस में आपके पास डूइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इस केस में आपके पास डूइंग मेन वर्ब था। तो ये आपको सेंटेंस के मुताबिक देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास वो वाला वर्ब हेल्पिंग है या ऑक्सिलरी है या फिर वो मेन है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा डू जो है या हमेशा डस जो है या हमेशा हैव जो है ये हेल्पिंग ही होंगे, या इनमें से भी आप कोई देख सकते हैं। नहीं, ये हर सेंटेंस के मुताबिक मैटर करेगा कि क्या उस सेंटेंस में वाकई में वो वर्ब उसकी हेल्प कर भी रहा है या नहीं, मेन वर्ब की। कहीं वो खुद ही तो मेन वर्ब नहीं है। चलें आगे, एक फाइनल एग्जांपल है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये थोड़ी अलग एग्जांपल्स हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स ये भी हेल्पिंग वर्ब्स की एक टाइप है, ऑक्सिलरी वर्ब्स की भी एक टाइप है। ये सिर्फ ये करते हैं कि ये आपके पास कोई कंडीशन लगा देते हैं मेन वर्ब के ऊपर। अगेन ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन मेन वर्ब के ऊपर कोई कंडीशन लगा देते हैं कि ज़रूरी या शायद, तो कोई कंडीशन लगा देते हैं मेन वर्ब के ऊपर। तो ये भी एक किस्म की हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखें तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो पहली एग्जांपल है शी इज़ रीडिंग अ नॉवल। तो इसके अंदर रीडिंग तो मेन वर्ब है, जैसे हमने पहले देखा। असली काम जो है वो तो पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये जो इज़ है ये मदद कर रहा है कि वो कर रही है। ये टू बी वर्ब है, ये इस सेंटेंस को पहुँचाने में, इस मैसेज को पहुँचाने में मदद कर रहा है। तो इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, मेन वर्ब तो स्पाइसी है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो डू है। यहाँ पर आपके मैसेज को पहुँचाने में डू आपकी मदद कर रहा है। अगला सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस जुमले के अंदर ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग तो मेन वर्ब है, जो असली काम है, जो असली वो काम कर रहा है। जबकि यहाँ पर आपके पास जो वॉज है वो आपके पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये आपके मेन वर्ब की मदद कर रहा है बताने में कि ये पुरानी बात है। तो ये आपके मेन वर्ब की मदद कर रहा है, लेकिन असली वर्ब नहीं है ये। तो ये हमारे पास अगेन वॉज हेल्पिंग वर्ब है। वी विल गो टू द पार्क टुमारो। अब इसके अंदर जो मेन वर्ब है वो तो गो है, हम जाएंगे, लेकिन विल टाइम बताने की कोशिश कर रहा है। विल एक मॉडल वर्ब है, एक कंडीशन लगा रहा है कि हम कल जाएंगे या हम जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास विल एक हेल्पिंग वर्ब है और स्पेसिफिकली मॉडल वर्ब है, जो कि गो की मदद कर रहा है मैसेज पहुँचाने में। अगला है आपके पास यू मस्ट बी ड्रेस्ड अप प्रॉपरली। तो यहाँ पर आपके पास ये जो मेन वर्ब है वो आपके पास है ड्रेस्ड, कि आपको अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पर मेन वर्ब तो ड्रेस्ड है,
पहनना। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो मस्ट है, ये मॉडल वर्ब है, एक कंडीशन लगा रहा है और आपकी मदद कर रहा है इस चीज़ को समझाने में, मैसेज पहुँचाने में कि ये एक लाजमी चीज़ है। उसी तरीके से इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बी और मस्ट। बी अगेन टू बी वर्ब है कि आपको होना चाहिए, यू मस्ट बी ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग फाइनली एक एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम लोग 11 सेंटेंसेस के अंदर से हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आपके पास मेन वर्ब्स कौन से हैं? तो वेटिंग कि वो इंतज़ार कर रही थी, असली वर्ब तो ये है वेटिंग। जबकि अगर आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपके मैसेज को पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास सेंटेंस है, दे आर गोइंग टू द मार्केट राइट नाउ। तो जो मेन वर्ब है वो तो गोइंग है, लेकिन आर उसकी मदद कर रहा है उसको समझाने में, तो वो एक हेल्पिंग वर्ब है। आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट स्पेस। तो इसके अंदर वॉचिंग मेन वर्ब है जबकि वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये उसकी मदद कर रहा है। ही डज नॉट लाइक बिटर फूड, लाइक मेन वर्ब है जबकि डज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। तो इसके अंदर आपके पास कंप्लीटेड मेन वर्ब है जबकि हैव हेल्पिंग वर्ब है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, प्लेइंग मेन वर्ब है जबकि वर हेल्पिंग वर्ब है। यू विल फाइंड योर वे बैक होम, फाइंड मेन वर्ब है जबकि विल एक मॉडल वर्ब या एक हेल्पिंग वर्ब है। आई एम लर्निंग हाउ टू कुक इटालियन डिशेज, इसके अंदर मेन वर्ब आपके पास लर्निंग है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास एम है। और कुक से कंफ्यूज ना हो, कुक यहाँ पर आपके पास एक नाउन है, यानी कि ये इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये आपके पास टू कुक एक इन्फिनेटिव है, नाउन है। द डॉग हैड बार्क्ड ऑल नाइट, तो इसके अंदर बार्क्ड मेन वर्ब है जबकि हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो यहाँ पर आपके पास फीलिंग मेन वर्ब है जबकि इज़ हेल्पिंग वर्ब है। और आखिरी सेंटेंस में मैंने अलग रंग से लिखा है क्योंकि ये मैं अगेन वही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक जो कॉमन एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा हेल्पिंग ही हो, वो कभी मेन भी बन सकती है। तो इसमें आई डू माई वर्क एवरी डे एवरी इवनिंग, तो ऐसा ना हो कि आप कहें कि डू तो हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, आपने पहले सेंटेंस को देखना है। तो यहाँ पर डू मेन वर्ब है और इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो असली काम करने की बात की जा रही है वो तो है ही डू, कि मैं अपना होमवर्क हर हर शाम को करता हूँ, तो यहाँ पर तो असली काम ही करना है, तो यहाँ पर डू मेन वर्ब है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन थी ऑक्सिलरी वर्ब्स की और हल्की फुल्की मेन वर्ब्स की। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है जैसे ही इज़ लेज़ी, जिसके अंदर आपके पास कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कोई मेन वर्ब नहीं, ही इज़ लेज़ी बस वो सुस्त है, तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको लग सकता है कि इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक्चुअली में हिज यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब की हेल्प करता है मैसेज कन्वे करने में, यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं। यहाँ पर ऐसे कंडीशंस में ऐसे वर्ब्स जो हैं वर्ब्स टू बी या वर्ब्स टू हैव या आपके पास लिंकिंग वर्ब्स बन जाते हैं, जिनके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब कोई मेन वर्ब ना हो या वो वर्ड या वो वर्ब जो है वो किसी मेन वर्ब की मदद ना कर रहा हो, बल्कि वो बस लिंक कर रहा हो आपके प्रोनाउन को आपके जो है वो बात पर, आपके एडजेक्टिव से या आपकी बात से, तो आपके पास लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं।